माना वो राम वाली आत्मा ही 5 दिसंबर को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और शिव बाप ज्योति बिंदु से मिलन मेला मनाती है पहली बार। इसलिए वो स्मृति दिवस पक्का है। वो है बाप और वो है दादा। दादा माने आत्माओं में आत्मा, आत्मा भाई भाइयों में सबसे बड़ा भाई। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? है जो समझते थे वो देह अभिमान के आधार पर समझते थे कि अपन को आत्मा अभिमानी समझते थे। देह अभिमान में थे तो देहधारियों को बाप दादा समझ लिया। लेकिन हम वास्तव में देह अभिमानी देह हैं या ज्योति बिंदु आत्मा हैं? जब ज्योति बिंदु आत्मा है तो 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु 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 आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन? जो पहले आत्मिक रूप में टिक जाए वो ही बड़ा भाई। पहले बड़े बच्चे का जन्म होता है या बीच वाले बच्चों का जन्म होता है या लास्ट वाले बच्चों का जन्म? बड़े बच्चे का जन्म होता है। जन्म माने क्या कि ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं तो जन्म हो गया। हाँ, नहीं, सारे जन्मों की बात छोड़ो। प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस हो जाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति बनने लगे। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हुए देखा, आत्मा को कैसे याद करें, आत्मा की याद ही नहीं आती, हमको तो देह ही याद आती है। तो फिर आत्मा बने? नहीं बने। तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मा पहले पहले स्थित हो जाती है वो ही शिव बाप का बड़ा बच्चा हुआ। और ये भी पक्का है, जो जितनी आत्मिक सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबी स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सारे जन्मों को जानते नहीं, वो तो बाद की बात। आत्मिक स्टेज में टिकेगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? और सूक्ष्म आत्मा जो है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगी या ऊपर ऊपर जाएगी? ज्यादा जाएगी। उसका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ये मनन चिंतन मंथन जब जास्ती चलता है तो ये ब्राह्मणों की निशानी है, मनुष्य की निशानी है। मनुष्य कब कहा जाता है? मननात् मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करे, मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य ही नहीं। जानवर, बाबा कहते जानवर से भी बदतर बन गए। आज की सृष्टि में ज्यादातर मनुष्य आत्माएं देश विदेश की 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बनी देह के तत्वों का चिंतन कर रही है, या देह के अंदर आत्मा क्या है उस आत्मा का चिंतन कर रही है? देह का चिंतन कर रही है। इसलिए सब पंचभूतों का चिंतन कर रहे हैं। जो पंचभूतों का चिंतन में लगे हुए हैं उन्हें भौतिकवादी कहें या अध्यात्मवादी कहें, कोई भी हो, कोई भी धंधे वाले को पकड़ लो, सब देह के धंधे में लगे हुए। जो असली हम हैं उसका पोषण करने में जब इस सृष्टि पर कोई नहीं लगता, सारे ही भौतिकवादी बन जाते हैं, भारतवासी भी भौतिकवादी बन जाते हैं, तब भगवान बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और उन भौतिकवादियों में
बड़े से बड़ा भौतिकवादी कौन बनता है? जो आत्मा बिल्कुल भूल जाता है। शूटिंग पीरियड में भी भूलता होगा कि नहीं? है? अरे ब्रॉड ड्रामा में भूल जाता है, देह अहंकारियों का भी बाप बन जाता है, बड़े से बड़ा देह अहंकारी बन जाता है कि उसको टाइटल मिल जाता है हर हर बम बम। एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनको भी सहयोग देता है, एटॉमिक विस्फोट करा देता है, उनका भी मुखिया बन जाता है। यादवों का हेड कृष्ण कहा जाता है, यादवों का हेड शंकर कहा जाता है। तो वो आत्मा पक्का 100% देह बनता है या नहीं बनता है? देह बनता है। इसलिए बोला कि मैं पतित तामसी रथ में आता हूं, रथ का आधार लेता हूं। जिस रथ को गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय, अर्जुन की तरफ इशारा करके बोला इदम माने ये है, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है? युद्ध क्षेत्र। क्या? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र।